साल से वोट लिए, गाय की रक्षा की कस्में खाई, गाय को लेकर मॉब लिंचिंग की, गाय को लेकर जितनी राजनीति होती है वो की, और इनका असली चेहरा आपने भोपाल के स्लाटर हाउस में भी देख लिया जो नगर निगम संचालित करता है। इंदौर की गौशाला में ये स्थिति देख ली जो इंदौर नगर निगम संचालित करती है। 0% टैक्स इनका निर्णय, इनकी मंत्रिमंडल की कैबिनेट का डिसीजन है, वो भी प्रदेश के डोमेन में है। और साथ ही साथ जो इनने ओमान को या विदेश में सर्टिफिकेट दिया है कि आप जैसा मांस चाहते हो वैसा मांस देंगे, आप तो खरीदो हमसे। तो ये पूरी पिक्चर ये बता दी कि गाय के वध करने में इनका महारत है इन लोगों को। ये गाय की रक्षा नहीं करना चाहते, गाय के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, गाय माता के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। हम इनकी निंदा करते हैं। मोहन यादव जी, आप गो भक्त बनते हो। आप में जैसा मैंने कहा, कमलनाथ जी ने बिना भाषण दिए, बिना विज्ञापन दिए 1100 गौशालाएं बनाई। ये होती है गाय की सेवा। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 1100 गौशालाएं बनाई, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने गाय की रक्षा के लिए उसके राशन की व्यवस्था का प्रोविज़न किया और सही तरीके से उसका संधारण हो, सही तरीके से उसका वितरण हो, सही तरीके से गाय को जितना पौष्टिक आहार मिले वो मिलना चाहिए। इस सब की एक बिना विज्ञापन से, बिना पब्लिसिटी से सेवा की, ये है गाय की रक्षा। तो मैं मोहन यादव जी की निंदा करता हूँ, आशा करता हूँ कि इसमें वो सुधार करें। दूसरी, जब वो किसान की बात कल कर रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे, मैं आग्रह करता हूँ मोहन यादव जी से, ट्रैक्टर चलाने वाला किसान नहीं होता है, ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर होता है। खेती करके खेती के मर्म को जीने वाला किसान होता है। और वो अगर आप होते तो आप जो मोदी गारंटी थी, 2700 के गेहूं के दाम, 3100 के धान के दाम, 6000 सोयाबीन के दाम, ये आप पूर्ण रूप से देते। आप अगर किसान के आप में नियति होती तो खाद में लोग दम तोड़ दिया लाइनों में, उसको रोकते। खेती से आपका प्यार होता और असली किसान पुत्र होते, विज्ञापन के किसान पुत्र, असली किसान पुत्र आप होते तो आप जरूर किसानों को 97% कर्ज में है, उसके लिए कोई वैचारिक रूप से, देश के कृषि मंत्री भी यहीं के हैं, कोई उनसे चर्चा करते, कोई समाधान निकालते, किसानों की स्थिति की वाइट पेपर जारी करते और फिर इस पर क्या क्या निर्णय लेने हैं इसमें विपक्ष को साथ लेते, किसान संगठनों को साथ लेते और कोई नया मूर्त रूप लेते। ये सिर्फ पांडाल लगाना और भाषण देना, उसमें अब जनता भी नहीं आई। 80% जहाँ कल आयोजन था कुर्सियाँ खाली थी। इसका मैसेज क्या है कि विज्ञापन में तो आप फोटो कर्ज के पैसे का छपवा लोगे पर किसानों के दिलों में नहीं जा सकते हो, मतलब आप फर्जी किसान पुत्र हो, ये मैसेज था। किसान नहीं आए, सरकारी भीड़ भी नहीं आई, जो पैसे दे के लाते वो भी नहीं आई। इसका मैसेज यही है मोहन यादव जी, सच्चाई को स्वीकार करो और आत्मसात करो कि सही तरीके से प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है। मैं फिर से दो ही विषय पे आप लोगों को मैंने बुलाया था, जो 23वीं मौत हुई है, मैं फिर से कैलाश विजयवर्गीय से आग्रह करता हूँ। मुझे पता है कि आप का विचार तानाशाही से प्रेरित है, मैं जानता हूँ डिक्टेटरों के वंशज हो आप, जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते हैं, जवाबदेही कभी लेते ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। 26 बच्चों की मौत हुई, स्वास्थ्य मंत्री ने जवाबदेही नहीं ली, एक भी अधिकारी को कोई पनिशमेंट नहीं मिला। 36 लोग डूब के मर गए, वो स्थानीय प्रशासन का हिस्सा था, इसका मतलब उसकी जवाबदेही सरकार की थी। 36 लोग इंदौर में मर गए थे कुएं में डूब के, बीजेपी के निर्ममता से, बीजेपी के नेता की निर्ममता से, कोई जवाबदेही नहीं आई। बच्चों ने कुतर दिया, बच्चों को कुतर दिया चूहों ने, हत्या कर दी, कोई स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही नहीं आई। अभी आईसीयू में इतना बड़ा कांड हो गया, लोग जल के मर गए, मरीज जल के मर गए, किसी की जवाबदेही नहीं आई। जितने करप्शन की होती है, एक पे भी जवाबदेही सरकार, मुख्यमंत्री रीढ़ की हड्डी बताते ही नहीं है कि मैं सीएम हूँ। करप्शन के विश्वास सारंग का केस हो, गोविंद राजपूत का केस हो, या अलग अलग और भी केस हैं, जो ये परिवहन विभाग का सौरभ शर्मा पकड़ा गया था, आज तक ड्राइवर नहीं मिला, कैसी जांच हो रही है 3 एजेंसियों की। तो करप्शन को लेकर तो लूट मची ही मची है, पर हत्याएं करते हैं तब तो जवाबदेही लो। इंदौर का केस अगर सरकारी हत्याओं का एक जीता जागता प्रमाण है, इसमें कैलाश विजयवर्गीय को आगे रह के अब अपना इस्तीफा देना चाहिए। अगर 23 लोग मर गए और आप
चेहरे पे लाली पाउडर लगा के टीवी से बात करोगे, यानी आप उन हत्याओं की मजाक कर रहे हो, उनको और उनके परिजनों की का अपमान कर रहे हो, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो। तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और इस मेयर पर एफआईआर होनी चाहिए। जो गायों की हत्याएं हो रही है इसकी भी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये स्लाटर हाउस का पूरा मामला है, गोलमोल किया जा रहा है, गायों की जो हत्या हो रही है गोलमोल की जा रही है। ये मांस को बेचने का सरकारी तंत्र बनाया जा रहा है, गाय के मांस को। इसको लेकर भी एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। धन्यवाद। अब आपको पटवारी जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है। कल कृषि